नमस्कार। न्यूज़ क्रांति की ऑडियो समाचार सेवा आज क्या हुआ में सभी सुनने वालों का हार्दिक स्वागत है। एक नज़र देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर। लोन मोरेटोरियम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्रेडिट कार्ड धारकों को इस सुविधा से अलग रखा जाए। मास्क न पहनने पर दिल्ली में लगेगा 2000 का जुर्माना। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना से 24 घंटे में कोई मौत नहीं। कोविड मानकों के साथ नेपाल ने भगवान बुद्ध की जन्मस्थली फिर खोली। और WHO ने कहा 95% लोग मास्क पहने तो लॉकडाउन की जरूरत नहीं। अब समाचार विस्तार से। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप कानपुर की प्योर ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स लाल बंगला। उच्चतम न्यायालय ने बैंकों की मासिक किस्त पर चक्रवृद्धि ब्याज पर रोक मामले में क्रेडिट कार्ड धारकों को खरीदार करार देते हुए उन्हें छूट के लाभ से वंचित करने का गुरुवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय खंडपीठ ने लोन मोरेटोरियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि क्रेडिट कार्ड धारक कर्जदार नहीं हैं, वे खरीदारी करते हैं, न कि कोई कर्ज लेते हैं। ऐसे में उन्हें चक्रवृद्धि ब्याज पर छूट का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इसी बीच केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खंडपीठ के समक्ष निवेदन किया कि न्यायालय अब और किसी राहत की मांग पर विचार न करे, क्योंकि सरकार पहले ही इस मामले में काफ़ी आगे बढ़कर पहल कर चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार संकटग्रस्त क्षेत्रों को हर संभव मदद देने को तैयार है। खंडपीठ में न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति MR शाह भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम के मामले पर आखिरी सुनवाई 14 अक्टूबर को की थी। इस दौरान न्यायालय ने कहा था कि ब्याज पर ब्याज माफ़ी योजना जल्द लागू की जानी चाहिए और केंद्र ने इसके लिए 15 नवंबर तक का वक्त मांगा था। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के विकराल होने के बीच केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ और कठोर कार्रवाई का फैसला किया है। बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि को 4 गुना बढ़ाकर 2000 रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए सर्वदलीय बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में यह ऐलान किया। इससे पहले जुर्माना 500 रुपये था। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी तक मास्क नहीं पहनने पर पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था, किंतु कई लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर 2000 रुपये किया गया है। गौरतलब है कि दिल्ली में कोरोना काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और बुधवार के आंकड़ों में राजधानी में रिकॉर्ड 131 मरीजों की मौत हुई है। कोरोना को लेकर राजनीतिक दलों से राजनीति नहीं करने की अपील करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा, हम चाहते हैं कि लोग धूमधाम से छठ महापर्व मनाएं, किंतु सार्वजनिक स्थलों पर छठ ना मनाएं। कई राज्य सरकारों ने भी सार्वजनिक स्थलों पर इसे मनाने पर प्रतिबंध लगाया है। हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैले, इसलिए आप लोगों से विनती है कि छठ पूजा को घर पर ही मनाएं। देश के 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले 24 घंटों के दौरान वैश्विक महामारी कोविड-19 से कोई मौत नहीं हुई है। पिछले 24 घंटों यानी एक दिन के दौरान अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, दादरा नगर हवेली, दमन द्वीप, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी और त्रिपुरा में कोरोना से कोई भी मौत नहीं हुई है, जबकि पूरे देश में इस दौरान 585 लोगों की मौत हुई और सबसे अधिक 131 मौतें देश की राजधानी दिल्ली में हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार सुबह जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 45,576 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की संख्या करीब 89,58,000 के पार पहुंच गई है। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 83,83,000 से अधिक हो चुकी है, जबकि 585 और मरीजों की मौत के साथ मृतकों का कुल आंकड़ा 1,31,578 हो गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या में 3,502 की कमी आने के बाद यह संख्या घटकर 4,43,303 रह गई है। नेपाल सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के कारण पिछले 8 माह से बंद पड़ी भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी को पर्यटकों के लिए फिर खोल दिया है। लुम्बिनी विकास ट्रस्ट के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी। नेपाली कैबिनेट ने केबल कार, साहसिक पर्यटन, जंगल सफारी और संग्रहालय जैसी पर्यटन संबंधी सेवाओं को फिर से खोलने का फैसला करने के लगभग 2 सप्ताह बाद लुम्बिनी क्षेत्र को संरक्षित और विकसित करने के लिए बनाई गई सरकार के तहत एक स्वायत्त निकाय को फिर से खोलने का फैसला किया, जो हिमालयी देशों का एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है।
लुम्बिनी का इलाका गत 24 मार्च से ही बंद था, जिसे कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए नेपाल सरकार की ओर से लागू राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण बंद किया गया था। लॉकडाउन गत 22 जुलाई को वापस ले लिया गया, लेकिन इसके बावजूद प्रमुख धार्मिक स्थल बंद ही थे। ट्रस्ट के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ज्ञानिन रॉय ने कहा, हमने लुम्बिनी इलाके को घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए खोल दिया है। केवल भगवान बुद्ध की मां माया देवी का मंदिर अभी भी बंद है। उन्होंने कहा कि लोग स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करते हुए विभिन्न पुरातात्विक स्मारकों, मठों व पुष्करणी तालाब का अवलोकन कर सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यूरोप क्षेत्र के निदेशक हंस क्लूग ने गुरुवार को कहा कि अगर 95% लोग सुरक्षित मास्क पहने तो देश के किसी भी हिस्से में कोरोना वायरस को लेकर लॉकडाउन लगाए जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्लूग ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि अगर हम सभी अपने हिस्सों का काम करें, यानी सुरक्षित मास्क पहने, तो लॉकडाउन से बचा जा सकता है। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं कि लॉकडाउन कोरोना वायरस के खिलाफ उठाया जाने वाला अंतिम उपाय है। मास्क पहनना हालांकि कोरोना वायरस के खिलाफ एक पूर्ण बचाव के रूप में काम नहीं आता, लेकिन इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और हाथों को सैनिटाइज करने से लेकर तमाम अन्य उपायों को भी अपनाना अनिवार्य है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए स्कूलों को बंद करने के प्रभावी कदम नहीं माना जा सकता। निदेशक ने कहा, बच्चों और किशोरों को कोरोना संक्रमण का प्राथमिक वाहक नहीं माना गया है। स्कूलों को बंद करने को कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए प्रभावी उपाय नहीं माना जा सकता। जो भी देश स्कूलों को बंद करने के बारे में विचार कर रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि वे इसके बुरे प्रभाव पर गौर करें। बच्चों को जो हानि होगी उस पर विचार करें। स्कूल बंद करने से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य व सेहत पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड कहलाता है, इसलिए तो कानपुर आज भी दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप पर अपना भरोसा जताता है। दुलारी ज्वेलर्स ग्रुप, कानपुर की प्योर, ओल्ड एंड ट्रस्टेड ज्वेलरी शोरूम। विजिट की दुलारी ज्वेलर्स, किड़वई नगर एंड दुलारी ज्वेलर्स, लाल बंगला। आज क्या हुआ में ये थी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अपने आसपास की तमाम जानकारी व अन्य विस्तृत खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newskranti.com पर लॉगिन कर सकते हैं। न्यूज क्रांति से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।